श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक ताड़का और एक अहिल्या। ताड़का का वध, ताड़का राक्षस प्रवृत्ति की है। अहिल्या में एक दोष तो था काम का, लेकिन उसको भगवान की चरण रज से चेतन किया जा रहा है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग बुराई को बुराई नहीं समझते। जो लोग बुराई को बुराई मानते हैं, उससे बचना चाहते हैं, बुरा करने की इच्छा नहीं करते, फिर भी कोई मानव बलपूर्वक उन्हें बुराई के रास्ते पर धकेल देता है, ये लोग रोगी की श्रेणी में आते हैं। रोगी पर क्या कराते हैं भगवान? कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। बीमार पे करुणा करते हैं ना। किसी को जबरदस्ती बुराई की तरफ धकेल दिया गया, जैसे रोग कुपथ्य के कारण जन्म लेता है। यदि व्यक्ति कुपथ्य ना करे तो उस पर रोग का आक्रमण नहीं होगा। जितने भी रोग आते हैं किसी न किसी बुराई के कारण आते हैं। अब कोई व्यक्ति कुपथ्य करके रोगी बन जाए तो उसके लिए दंड नहीं, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, उसे दवा देकर चिकित्सा की जाती है। अब यहां पर मेरी चर्चा को पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आप और हम सब लोग मन के रोगी हैं, तो हमारी क्या होनी चाहिए? चिकित्सा होनी चाहिए। भगवान श्री राम रामचरितमानस में गरुड़ जी के भी मानसिक रोग की चिकित्सा करा रहे हैं, अहिल्या की भी चिकित्सा की जा रही है। हमें तो खुश होना चाहिए। जिस दिन हम अपने मन के रोगों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो चिकित्सा भी समझ आ जाएगी। जब तक रोग समझ नहीं आएंगे तब तक चिकित्सा नहीं हो सकती। हमारे गुरुजी पूछते थे कि किसी से पूछा हाउ आर यू, वो कहता ऑल राइट। गुरुजी कहते थे बहुत धन्यवाद, जाइए। जब तुम कह ही रहे हो ऑल राइट, फिर क्या बताएं तुम्हारे को? तो रामचरितमानस हमको यही प्रेरणा दे रही है। हम अपनी बुराइयों को, अपने रोगों को जानेंगे तो इलाज है। और इलाज क्या है? करुणा का इलाज है, दया का इलाज है, चिकित्सा है। ठीक वैसे ही देवता भी रोगी हैं। देखिएगा, राक्षसों में और देवताओं में अंतर क्या है? देवताओं को काम का रोग है, उनको भी रोग है। वे अपनी कमियों को समझते हैं। देवता वे जानते हैं ये बुराई है और ये भलाई है। वे बुराई को भलाई या भलाई को बुराई नहीं कहते, पर वे अपने मन की दुर्बलता, यहां अंडरलाइन कर लीजिएगा, मन की दुर्बलता के कारण
देवता बार बार पाप करते रहते हैं। आप और हम लोग भी, मैं आपको अपने सहित खुल के निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोग पाप कर रहे हैं। क्या कारण है? मन की दुर्बलता। कौन से पाप कर रहे हैं हम? जो हम जानते नहीं हैं। ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति क्या है? ये मन के रोग के कारण, मन की दुर्बलता के कारण। मैं आपको बार बार अंडरलाइन करा रहा हूं, देवता भी मन की दुर्बलता के कारण और हम सब लोग भी मन की दुर्बलता के कारण पाप कर बैठते हैं। और देवताओं को उसका कोई पश्चाताप नहीं होता। आप सोचिएगा, आपको और हमारे को मोह का कोई पश्चाताप है? जबकि रामचरितमानस कह रही है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुजई पुनई उपजई बहुसूला। देखिए इतना बड़ा पाप है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। जैसे देवता अपने पाप को पाप नहीं मानते, काम क्रोध लोभ मोह ये पाप हैं, और हम सब में भी यही है। क्या कारण? मन की दुर्बलता। हमारे अंदर और देवताओं में बराबरी क्या है? वो भी मन के दुर्बल हैं, हम भी मन की दुर्बलता के कारण पाप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, रावण और इंद्र को ले लीजिएगा। कहां रावण और कहां इंद्र? रावण साधु का वेश बनाकर, रावण साधु का वेश बनाकर सीता का हरण करता है, और इंद्र भी साधु का वेश बनाकर, गौतम का वेश बनाकर अहिल्या का पातिव्रत हर लेता है। आप मुझे बताइएगा, दोनों दोषी हैं। रावण भी दोषी, साधु का वेश भर के सीता को हरता है, और इंद्र भी दोषी। मैं और किसी देवता की क्या बात करूं? देवताओं के राजा की बात कर रहा हूं। और आप हम लोग पंडितों को बुला के इंद्राय नमः वरुणाय नमः इन्हीं को नमस्कार करते रहते हैं। उससे ऊपर उठिए, ये देवताओं को चक्कर को छोड़िए, भगवान से प्रेम करना सीखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या का पातिव्रत हर लिया। दोनों के कार्य तो एक ही श्रेणी के हैं, पर रावण को हम राक्षस कहते हैं और इंद्र को देवता कहते हैं। दोनों के चरित्र में अंतर क्या है? रावण सीता जी का हरण कर किसी प्रकार ग्लानि और लज्जा का अनुभव नहीं करता। रावण ने चोरी की, उसे ना कोई लज्जा है ना कोई शर्म है, और अनुभव भी नहीं कर रहा, वो रियलाइज भी नहीं कर रहा कि मैंने गलती की है, और अपने कार्य को अनुचित नहीं मानता। ये राक्षस प्रवृत्ति है। और आप बुरा मत मानिएगा, जब हमारे गुरुदेव हमारे को हमारे सामने अगर हमारी कोई बुराई बताएं और हम उसे ना माने, तो हम कौन सी कैटेगरी में आ गए? रावण की कैटेगरी में आ गए। दोनों ने एक सी बुराई की, बल्कि मैं और आपको गहरी बात बताता हूं, और गहरी बात बता रहा हूं। रावण ने सीता का पातिव्रत नहीं हरा, उन्हें कैद किया,
इंद्र ने तो इतना बड़ा पाप किया कि भेष बदल करके, गौतम का भेष बदल करके बहुत निकृष्ट कार्य किया। बस दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, हम सब मन के रोगी हैं। कोई स्वीकार कर लेता है और कोई स्वीकार नहीं करता, बस इतनी सी बात है। देखिएगा, रावण सीता जी का हरण कर किसी प्रकार ग्लानि और लज्जा का अनुभव नहीं कर रहा, वो अपने कार्य को बुरा नहीं मान रहा। जबकि इंद्र, देखिएगा, महर्षि गौतम को देखकर लज्जा और भय से आतंकित हो जाता है। जब सामने से गौतम ऋषि आ रहे होते हैं, उनको देखकर इंद्र लज्जा के मारे भय से आतंकित हो जाता है। रावण तो अपने को अनुचित कार्य का, कहते ना, समर्थन कराना चाहता है। विभीषण ने भी उसे समझाने की चेष्टा की। आवाज नहीं आ रही? आवाज रुक के आ रही है। आवाज कट रही है। रुक भी रही है। रुको जी, अभी दोबारा चालू कर देते हैं। अब देखिए, अब आ रही है? आ रही है। आ रही है? हाँ जी। बहुत गहराई से सुनिएगा। एक राक्षस और एक देवता। राक्षस गलती करता है, अकड़ता है और गलती को एहसास नहीं करता। देवता इंद्र भी पाप करता है, लेकिन वो गौतम ऋषि को देखकर लज्जा भी आई और भय भी लगा। रावण अनुचित कार्य का समर्थन करता है। विभीषण ने उसे समझाने की चेष्टा की तो उनको लात मारकर निकाल देता है। ये राक्षस प्रवृत्ति है। इतना ही नहीं, खाली विभीषण नहीं, माल्यवान के समझाने पर भी उन्हें सभा से निकल जाने को कह देता है। मेरी सभा से निकल जाओ। और इंद्र के चरित्र का पक्ष यह है कि दुर्बलता के किसी क्षण में, मन की दुर्बलता के किसी क्षण में वो वासना के कारण कोई भूल कर बैठता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इंद्र मन की दुर्बलता के कारण किसी क्षण वासना के कारण कोई भूल कर बैठता है, पर वो भूल उसे कचोटती रहती है। वो तर्क करके अपनी भूल को उड़ा देने की चेष्टा नहीं करता। जब वे गौतम ऋषि के सामने देखता है, देखिएगा, इंद्र कांपते हुए उनके चरणों पर गिर जाता है। इंद्र गौतम ऋषि के चरणों पर गिर जाता है। वर्णन आता है, ऋषि उसे भी श्राप देते हैं। गौतम ऋषि ने श्राप दिया। इंद्र चाहता तो ऋषि का सर काट सकता था। इंद्र के पास दिव्यास्त्र हैं, वो चाहता तो गौतम ऋषि का सर काट सकता था, अपने वज्र से उन्हें नष्ट कर सकता था, पर ऐसा नहीं करता और मैं ऋषि श्राप को अपने सिर पर धारण करता है। अब भविष्य में अपने दोष के परिमार्जन की, उसे मिटाने की चेष्टा करता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा टॉपिक है, हम लोग मन की दुर्बलता के कारण ही ये मोह, ममता, आसक्ति जैसे निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मन में कोई गिलानी है। ये जानकर के कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, मैं आत्मा हूं, मेरे परमात्मा है, लेकिन हमारे को कोई गिलानी नहीं है।
मैंने आपसे कहा रामचरितमानस प्रेरणा दे रही है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और देखिए मैं अपने सहित कह रहा हूं, आप और हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत से लोग तो हमसे मुंह पे बोल देते हैं मोह तो समाप्त नहीं हो सकता, कहते हैं मोह तो समाप्त नहीं हो सकता। तो सुनहरे शब्दों में पलट के ये भी अपने कान में बोल लेना चाहिए, तुम्हारा कल्याण भी नहीं हो सकता। भूल करके पश्चाताप करना आगे बढ़ने का काम है। माना हमने मन की दुर्बलता के कारण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब आपको एक बहुत खुशखबरी की बात बता रहा हूं। आपका जिनमें मोह है, अगर मैं आपसे कहूं ये मोह बहुत अच्छा हो जाए, यही मोह बना रहे। अभी तक तो मोह मैं कह रहा था सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सबसे बड़ी व्याधि है। और यही मोह आपका सबसे ऊंची रास्ता बन जाए भगवान को पाने का। वो क्या है? सिया राम में सब जग जानी। बताइएगा मुझे, सब में भगवान को, ये भगवान के बच्चे हैं। पति के रूप में भगवान आया, पत्नी के रूप में भगवान आए, माता के रूप में भगवान आए। अब किसको प्यार कर रहे हो? भगवान को प्यार कर रहे हैं। तभी तो कहा ना त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन हम कौन सा निकृष्ट कार्य कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा बेटा है। ये जहां मेरापन आ गया वहां मोह सकल व्याधिन कर मूला हो गया। वो मोह दोषी है। गोपियां जित देखूं तित श्याम मई है, सब में भगवान को देख रही है। अब तो आप लोगों को हाथ की दवा भी मिल रही है। मोह नहीं समाप्त करना, किसी का अपमान नहीं करना, करना क्या है? इन्हें भगवान का मानना है। आप, ये मेरा मकान है, ये सबसे बड़ा पाप है। ये भगवान का दिया हुआ मंदिर है, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। बताइएगा, आपने कौन से पैसे जमा कराए थे इस रथ के लिए? कौन सी कंपनी से खरीद के लाए थे रथ? ये भगवान की कृपा देखो। और गुरुजी ने कहा दिया इस देह में हरि मिलत है, यानी ये रथ भगवान का दिया हुआ, इसमें भगवान मिलते हैं। लेकिन हमने, मेरे पापा ने मुझे बनाया, मेरी मम्मी ने मुझे बनाया। अज्ञानता को मारोगे तो मरेगी, अपने को रोगी मानोगे तो दवा है। जो रोगी नहीं मानेगा उसके लिए कोई दवा नहीं है। हम अपने को रोगी माने, रोगी समझें तो दवा जरूर है। इसलिए मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, केवल सुनने से काम नहीं, बस सोच को बदल डालो। कहां रहते हो? कल तक कहते थे हमारा अपना घर है, आज को भगवान के घर में रहते हैं। क्या खाते हो? भगवान का प्रसाद। क्या पहनते हो? भगवान के दिए हुए कपड़े। किनके साथ रहते हो? भगवान के परिवार में। किनकी सेवा करते हो? भगवान के परिवार की। अब मुझे बताइएगा, मैंने क्या आपसे कोई चीज छोड़ने के लिए कहा? एक गलत धारणा छोड़नी है, केवल एक गलत धारणा छोड़नी है। जिसको आप शरीर का मानते हो वो पाप है, जिसे आप परमात्मा का मानते हो वो पुण्य है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, केवल सोच को बदलना है। यही आंख है, ध्यान दीजिएगा, यही आंख है।
जो सब में भगवान को देखेगी, यही आंख है, ये मेरा है, ये मेरे भाई का है, ये मेरा मकान है, ये मेरे दौरानी का मकान है, यही पाप है। वो पाप किसे कहते हैं? ध्यान दो, पाप माने क्या और पुण्य माने क्या? जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जानो भाई, ये पाप है। और पुण्य क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, ये पुण्य हो गया। संतों के पास क्या है? कोई चार आंख है उनके पास? सोचिएगा, क्या उनके पास चार आंख हैं? उनके पास क्या पंच महाभूत का शरीर नहीं है? क्या वो इस भगवान के प्रसाद नहीं सेवन करते? क्या वो इस पृथ्वी पर नहीं रहते? क्या वो सूर्य चंद्रमा इनका सेवन नहीं करते? वो भगवान का मान के सेवन करते हैं, बस इतना सा अंतर है। इसी के ऊपर चर्चा करते करते ना जाने अभी आपको आगे कितना लंबा सफर तय करना है। एक दिन के कहने से असर नहीं पड़ने वाला। सुना है ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ऐसे ही रोजाना अगर हमारी बुद्धि पर प्रहार होता रहेगा तो एक दिन हमारी बुद्धि, जब पत्थर घिस जाता है तो बुद्धि भी सुधर जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा, इंद्र के चरित्र का पक्ष दुर्बलता के किसी क्षण उसने वासना के कारण कोई भूल करी, लेकिन फिर उसे कचोटती है, उसे श्राप भी मिलता है। और मैंने क्या कहा, वो इसका दंड गौतम ऋषि को नहीं देता, पैर पकड़ करके उनके श्राप को स्वीकार करता है। तो हम में से बहुत से लोग, बुरा मत मानिएगा, बहुत से लोग राक्षस की भांति होते हैं। वे बुराई से प्रेम करते हैं, बुराई से प्रेम करते हैं। उनके जीवन में बुराई को मिटाने का ना तो कोई संकल्प होता है, ना प्रयास करते हैं। वे दंड के ही भागी होते हैं। परंतु हम में से जो लोग अपने जीवन से बुराई को मिटा देना चाहते हैं, प्रेम करना पाप नहीं है, नोट कर लो, प्रेम करना पाप नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, भगवान मान के प्रेम कीजिए। क्यों? वो प्रेम देव है, वो स्वार्थ नहीं है। ये जो आप और हम लोग संसार में, परिवार में प्रेम कर रहे हैं, ये सब स्वार्थ का प्रेम है। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। रुको जी, काट के मिला देते हैं हम तो भैया। अब देखिए, अब आ रही है, आ रही है। मैंने काट के द्वारा मिलाया है। तो हम में से, ध्यान दीजिएगा, हम में से बहुत से लोग राक्षस की भांति वे बुराई से प्रेम करते हैं। उनके जीवन में बुराई को मिटाने का कोई संकल्प नहीं, ना प्रयास है, अतः वो दंड के भोगी बनेंगे। परंतु हम में से जो लोग अपने जीवन में से बुराई को मिटा देना चाहते हैं, आप कहेंगे वो बुराई क्या है? अभी तो बता के चुका हूं, जहां जहां अपनापन है वो बुराई है। जहां जहां अपनापन है वो बुराई है, जहां जहां भगवान का पन है वो अच्छाई है। वे यदि नहीं मिटा पाते तो इसका कारण क्या, इस बुराई को मिटाने का इस सही पद्धति क्या? ध्यान से सुनिएगा, आज का सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। बुराई को मिटाने की सही पद्धति क्या है, इसी का संकेत रामचरितमानस में दिया गया है। वहां यही बात बताई गई है, यदि दुर्गुण दुर्विचार हमारे जीवन में राक्षस की तरह हैं तो हमें दंड का भागी बनना पड़ेगा। क्या मतलब? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और अगर हम रोग की तरह हैं, देखिएगा, अगर बुराई रोग की तरह है तो उनकी चिकित्सा की जाएगी। हमारे को बहुत प्रसन्न होना चाहिए। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो रोग की तरह हैं, तो इलाज है, तो चिकित्सा है। आप कामयाब हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी, इसमें कोई संशय मत समझिएगा। कहते हैं तभी तो भगवान राम हनुमान जी की बात को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, हे हनुमान, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। उस ध्यालय में यदि कोई व्यक्ति आए तो उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। अगर गुरु के पास कोई शरणागति में जाए रोगी मान के अपने आप को भगवान को पाने के लिए, तो उसका रोग मिटाया जाता है। जो संसार पाने के लिए गुरु के पास जाए, भगवान के पास जाए, उसको दंड दिया जाता है। गीता में भी भगवान यही बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन को सांत्वना की वाणी सुनाते हुए कहते हैं, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक और 31वां श्लोक। क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति, देखिएगा, रामचरितमानस और गीता दोनों की भाषा एक। वहां पर भगवान कह रहे हैं हनुमान से कि तुम्हारे पक्ष को मैं स्वीकार करता हूं। विभीषण रोगी है, ममता मोह आसक्ति का रोगी है, इसका चिकित्सा कर दी जाएगी। रावण रोगी नहीं है, वो अहंकार है, वो दंड का अधिकारी है, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसी प्रकार भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक और 31वां श्लोक। क्या कहते हैं अर्जुन? और मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं, ये 2 श्लोकों की जो व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब सुनने का मतलब है बुद्धि में नहीं, हृदय में जाने दीजिएगा। अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अतिशय दुराचारी होता है, दुराचारी, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, कितना भी दुराचारी हो, मेरे शरणागति जो कर लेता है, उसे भगवान कहते हैं वो साधु ही मानना चाहिए। गणिका वैश्या भागवत में अपना नाम लिखा गई, आप सोच के देखिएगा। एक से एक बड़ा पापात्मा, धुंधकारी, भगवत प्राप्ति कर गया। उसे साधु ही मानना चाहिए। और क्योंकि उसने मेरी ओर ही आने का निश्चय कर लिया है। ये विभीषण कहाँ गया? भगवान राम की ओर गया। सुग्रीव कहाँ गया? भगवान की ओर गया। हम कहाँ जाते हैं? परिवार की ओर जा रहे हैं, संसार की ओर जा रहे हैं, ममता मोह आसक्ति की ओर जा रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं लीपा पोती तो करूंगा नहीं, मैं तो सत्य से अवगत कराऊंगा। मैं रामचरितमानस का मूल मंत्र आपको बताना चाहता हूं। माना कि हम में बुराइयां हैं, बुराइयां मिटाना चाहते हो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब बुराइयां मिटाना नहीं चाहते
तो फिर हम राक्षस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो भगवान ध्यान दो क्या कहते हैं श्री कृष्ण, ऐसा व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को पा लेता है। तू निश्चय पूर्वक सत्य जान की मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। भगवान रामचरितमानस में भी प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान गीता में भी प्रेरणा दे रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान के इस कथन का तात्पर्य क्या है, रामचरितमानस में भी और गीता में भी। जैसे भयानक रोग से ग्रस्त एक रोगी है, वो यदि कुपथ्य की दिशा में जाएगा तो मानो अपनी मृत्यु को ही निमंत्रण दे रहा है। पर यदि वैद्य के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, अपने रोगों को दूर करने में समर्थ होगा। तभी तो भगवान राम भी शरणागति की व्याख्या उस धाल्य के समान करते हैं। शरणागति का मतलब आपका इलाज पक्का है, आप सबकी, हमारी सबकी बीमारी रामचरितमानस से मरेगी अगर हम अपने को रोगी मान लें। हमारे वो रोग हैं जो शरीर के नहीं, मन के रोग हैं। इसी को मानस कहा गया। ये मन के रोग ऐसे नहीं समझ में आते। अभी तो बहुत लंबी चर्चा है, सुनते जाइए, समझते जाइए, स्वीकार करते जाइए और भगवान की शरणागति और अपने गुरुओं की शरणागति पक्की ग्रहण करते चले जाइए। उद्धार में कोई कमी नहीं है। आज यहाँ पर